अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको हमारे चैनल पे। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। आप सबको हज की मुबारक। हज का महीना है, सब जो लोग गए हुए इनको सबको हज मुबारक हो। जो अल्लाह के घर के गए हुए हैं, ज़ियारत करने हज करने गए हुए हैं, अल्लाह हर एक मुसलमान को नसीब करे और हम गुनाहगारों को भी नसीब करे। तो अल्लाह पाक हमें भी तो हाज़िरी देगा, बुलाएगा ना अपने घर में। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। जब हमारा टाइम आएगा हमें भी अल्लाह पाक मौका देगा, हम भी जाएंगे। तो जो गए हैं उन सबको हाजियों को मुबारक और सबको अहले मुसलमान जितने भी हैं सबको हज की मुबारक हो। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्या, बहुत इजी एग पोटैटो पास्ता, जो बहुत ही मज़े का है। चीज़ देखें इसकी, चीज़ी है बहुत ज़्यादा। ये देखें, चीज़ से बड़ा खा के भी बताती हूँ, और फन से बड़ा, बहुत मज़े का है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए फिर आए मेरे किचन में, देखते हैं ये पोटैटो एग पास्ता कैसे बना है। ठीक है, बहुत ही मज़े का है, बहुत जल्द बनने वाला। बस आपने चीज़ें उबालनी है। आप वेजिटेबल भी डाल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने एग ही डालने हैं, आप कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पोटैटो एग मैंने पास्ता बनाया था जो बहुत मज़े का बना है। तो आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। और जो पहले दिन हैं सब्सक्राइबर उनका भी थैंक्स, दिल से थैंक्स। चलाएं फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है। चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। तो आते आते आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबाना है। आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं जी फन से बड़ा आज एग पोटैटो पास्ता। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें आज आपके लिए आई हूँ एक आसान सी डिफरेंट सी पास्ता लेकर आई हूँ, जो डिफरेंट है, जो आसान है बिल्कुल। जो आपने तो चिकन पास्ता खाया होगा, कीमा पास्ता खाया होगा, टमाटो पास्ता खाया होगा, आज मैं लेकर आई हूँ पोटैटो पास्ता, पोटैटो एंड एग पास्ता, पोटैटो एंड एग पास्ता, जो बहुत ही मज़े का बनता है और सिंपल सा और देसी टच के साथ। ठीक है, देसी टच तो अपना ज़रूर होगा ना बीच में, क्योंकि देसी टच के बगैर तो नहीं बनता। अच्छा जी, मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आपने कोशिश करनी है छोटे आलू लेने हैं। ठीक है, तो इनको मैंने उबाल लिया है। सिंपल है, पानी डाल के नमक डाल के उबाल लें, खाली पानी भी डाल के उबाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था। ठीक है, और 5 मैंने एग लिए हैं। मेरे देखें एग काफ़ी बड़े थे तो मैंने 5 लिए हैं। ठीक है, तो इनमें ये जो देखें ना, ये है ना, इनमें 2-2 जर्दियाँ होंगी, ये डबल जर्दी वाले हैं। अच्छा जी, 1 कप दही का 50 ग्राम से ऊपर मक्खन है। ठीक है, और चीज़ है। और ये मैंने ये वाली मैकरोनी ली है, आप कोई भी मैकरोनी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली ली है, तो मैंने उबाल के रखी हुई है, नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको उबाल लिया, 5-10 मिनट में ये उबल जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास कनौर की टिक्कियाँ हैं, ऑप्शनल है, डालनी है तो डालने, नहीं डालने तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये कश्मीरी मिर्च है और ये ज़ीरा है। दूसरे मसाले सोया सॉस, जो काली मिर्च है, वाइट मिर्च है। ठीक है, ये लहसुन का पाउडर है, सोया सॉस है, और थोड़ा सा और कुछ देसी टच हम देंगे, थोड़ा सा मिर्च वगैरह डालेंगे। चलें फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल भी जाएगा साथ। ठीक है, चलें फिर जल्दी से बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, चूल्हे के पास चलते हैं, बनाते हैं। चलें जी, पैन मैंने ऊपर रखा है, थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी कि आपको पता ना बटर साथ डालना है, तो ऑयल तो मैं डालूँगी थोड़ा सा। ठीक है, ये बटर चला गया, इसको गर्म होने देते हैं। चलें जी, घी ऑयल मक्खन पिघल चुका है, गर्म हो चुका है, हम ज़ीरा डालेंगे। ठीक है, पहले स्टफ में ज़ीरा डालेंगे और साथ हम आलू को डालेंगे। ठीक है,
जीरे में और आलू को हम इसमें भूनेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ना अच्छी से भूनेंगे। पहले देखें ये पीले थे, अब देखें ये वाइट की तरफ आ गए हैं, ठीक है। जब ये वाइट हो जाएंगे, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो फिर इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून, ये देखिए आधा टीस्पून मैं डालूँगी लहसुन का पाउडर, ठीक है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। आपको अगर है तो ये डाल लें, वरना आप फ्रेश डाल दें। अदरक लहसुन का जो पाउडर है ना, थोड़ा सा मैं अदरक का पाउडर भी डालूँगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने फ्रेश भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलें जी, साथ में डालूँगी ये कनौर की टिक्कियाँ, ये भी मसाले के साथ हो जाएंगी, आलूओं में जायका देंगी ना, वो एक रिच जब जायका देती हैं ना, वो आलूओं में शामिल हो जाएगा। और साथ ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून सिरका, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। यकीन मानिए ये बहुत मज़े का ये पास्ता बनता है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो अब इसको चूल्हे को मैं मीडियम लो पे करूँगी और इसमें मैं डालूँगी दही, ठीक है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने दही डाली है, आप क्रीम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने टमाटर सॉस नहीं ना डाली है, तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दही डाली है, मैंने दही के साथ बनाना था। जूसी और सॉसी बनेगा, मज़े का बनेगा, ठीक है। चलें जी, ये देखें ना पानी, ये दही का जो पानी है, इसी में हम तो मसाले अब डालते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, ठीक है। पहले भी ज़ीरा मैंने डाला हुआ, तो सूखा धनिया भी जाएगा। मैंने आपको बोला ना, मैंने थोड़ा सा देसी टच देना है, इसलिए मैं चीज़ें डाल रही हूँ। और कुटी हुई मिर्च, ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालना, जितनी आपने खानी है, ठीक है। और काली मिर्च, ये भी आधा टीस्पून ही जाएगा। और वाइट मिर्च, नमक चेक कर लेना, क्योंकि और ये जो कश्मीरी मिर्च है ये जाएगी, ये टेबल स्पून है, टीस्पून है। तो ये जो है ना, आपने नमक जो है ना चेक कर लेना है, क्योंकि नमक जो है हमने कनौर की टिक्कियाँ भी डाली हुई हैं। कनौर की टिक्की मिल जाए, चलें जी साथ हम अंडे डालते हैं। कनौर की टिक्की मिल जाए, अगर आपको वो क्या कहते हैं चिकन पाउडर मिल जाए, जौन सा भी मिल जाए डाल दें, नहीं भी डालना तो ना डालें, नो प्रॉब्लम। चलें जी, ये देखें भुन चुके हैं। हम थोड़ी सी सीजनिंग डालूँगी जो पास्ते की होती है, ठीक है। तो साथ में एक चीज़ का पैकेट डालूँगी, ठीक है। नमक मैंने नहीं डाला, नमक बोझ है। कनौर की टिक्कियाँ भी डाली हुई थी, और मैंने वो डाला हुआ था सोया सॉस भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना इसमें और कुछ नहीं डालना, इसी चीज़ ही बनेगा। चलें जी, अब पास्ता डालते हैं इसमें, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पास्ता डालते हैं।
ये जनाब जी आपकी बिरयानी को भी पीछे छोड़ता है। ठीक है, इतना मज़े का बनता है ये। इसको मिक्स करेंगे। ये चीज़ डाली, इसको मिक्स करूँगी। चलें जी, ये भी हो गया। और इसका ये जो मसाला है इसको डालते हैं, चीज़ी है ना इसलिए। चलो जी, इसके ऊपर मैं एक पैकेट और चीज़ का डालूँगी और इसको 2 मिनट दम पे रखूँगी। तो उतार कर फाइनल लुक पे मिलती है। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की, झटपट, जल्दी जल्दी से बनने वाली। ठीक है, बहुत ही टेस्टी। बस आपकी चीज़ें उबली होनी चाहिए, आपके अंडे उबले होने चाहिए, आपके पोटैटो उबले होने चाहिए और आपका पास्ता उबला होना चाहिए। तो 5 मिनट में बनेगा, बहुत मज़े का, बहुत ही डिफरेंट। ये था जी आज एग पोटैटो पास्ता, जो बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही लजीज है और फन से भरा है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा देना, जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलाएं, फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नए टिप के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।